Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So in the last period, we have seen some of the seasons of our India. Okay. Winter, monsoon, and the rotation of the earth. We have seen around the sun. Okay. And on its axis. तो हमने ये सब चीज़ें लास्ट पीरियड में देख ली थी. ओके. So now today we will start with our new topic that is called all together. तो first of all together means सभी का साथ में होना. ठीक है, सभी लोग साथ में रहेंगे या करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे बेटा चैप्टर में. आई विल एक्सप्लेन यू. वी विल स्टार्ट ओवर हियर ना. तो ये कुछ चीज़ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ. हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं. वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड. बेटा हमको ये सबको पता ही है. हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर कैसे यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए. एयर जो है हम लोग बेटा ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं. हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या निकालते हैं बच्चों, और लेते हैं तो क्या लेते हैं अंदर, तो एयर ही होती है ना वो. ओके. सो हम लोग ये एयर जो है यूज़ करते हैं. उसके बाद सेकंड थिंग इज़ वाटर. तो वाटर कब यूज़ करते हैं बेटा, हर रोज़ हम वाटर का यूज़ करते हैं. चाहे फिर वो हाथ धोने के लिए ही क्यों ना हो, या एक गिलास पानी पीने के लिए ही क्यों ना हो. ओके. या फिर हम लोग बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, खाना पकाने में, इंडस्ट्रीज़ में. ओके. कहीं पर भी आप लोग देख लो वाटर क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन इज़ फूड. ओके. तो फूड क्यों यूज़ करते हैं ये तो आना ही चाहिए. ओके. सो फूड किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, फूड हमारे बॉडी को क्या है, स्ट्रेंथ देता है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ओके, सो उससे क्या हो जाएगा, हमको हमारी बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी. ओके. वो वीक हो जाएगी. ओके. सो इसीलिए हम ये तीनों चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से हर रोज़ यूज़ करते हैं. समटाइम्स वी सी देम बीइंग मिसयूज्ड. कभी कभी हम देखते हैं कि इन चीज़ों का क्या है, मिसयूज्ड होता है. कैसे, पानी वगैरह हो गया, तो पानी जो है तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती है उसका केमिकल निकलता है, तो केमिकल पानी के अंदर ही छोड़ा जाता है. ओके. तो उसको वहाँ पे पानी को वो क्या करता है, केमिकल गंदा कर देता है. तो पानी क्या हो गया, मिसयूज्ड हुआ. ओके. देन वो क्या हो गया, पानी बच्चों हमारा ख़राब हो गया. ओके. देन फूड हम लोग बेटा खाना पकाते हैं. कभी कभी हमारे घरों से या कहीं पे भी हम लोग देखते हैं रास्ते में खाना पड़ा हुआ मिलता है. जो किसी गरीब को दे दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है लोग वो खाने को फेंक देते हैं, तो जिससे ये चीज़ें वेस्ट हो जाती है. ओके. नाउ एनवायरनमेंट गिव्स अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट. ओके. तो एनवायरनमेंट जो है बेटा हमारा, वो हमको क्या देता है, गिव्स अस लैंड, मतलब क्या है, ज़मीन वगैरह देता है. टू ग्रो फूड. ठीक है. हम लोग फूड कहाँ पे ग्रो करते हैं बच्चों, खेती वगैरह कहाँ पे करते हैं हम लोग, ज़मीन के ऊपर ही करते हैं ना. ओके. एंड बिल्ड हाउसेस. तो हमारे जो हाउसेस बने हुए हैं, जैसे आपकी स्कूल बनी हुई है, आपका खुद का घर है, आप बिल्डिंग में रहते हो, या कहीं पे बंगलो है, या कहीं पर भी रहते हो, एसेट्रा एसेट्रा. ओके. लेकिन कहाँ पे है, वो लैंड के ऊपर ही है ना, मतलब ज़मीन के ऊपर ही बना हुआ है. ओके. सो लेकिन हम उसको, डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए या उसको बचाने के लिए हम कुछ करते हैं, नहीं करते. क्या करते हैं बच्चों, हम बल्कि एनवायरनमेंट का नुकसान करते हैं. लाइक दिस. नाउ आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी. मतलब क्या है, डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारे अलग अलग लोग आए हुए हैं हमारी कंट्री में. फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा बहुत सारी चीज़ों से डाइवर्सिटी होती है. तो अभी हम देखते हैं आगे. आवर कंट्री शोज़ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस. ओके. सो हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्सिटी, मतलब कहाँ पे अलग अलगपन कहाँ पे दिखने को मिलता है बच्चों हमको. फर्स्ट रिलीजन में. जैसे कि रिलीजन किसको बोलते हैं, हम कोई भी धर्म को पालने वाले हैं. फॉर एग्जांपल वी आर मुस्लिम्स. ओके. तो हम मुस्लिम्स हैं. फिर हमारे साथ साथ कौन कौन से लोग हमारे इंडिया में रहते हैं बच्चों, हिंदू लोग रहते हैं, जैन लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, बुद्ध लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं. तो रिलीजन भी क्या है, सभी लोगों का डिफरेंट है. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंशियलिटी. ओके. तो लोग क्या है, रिलीजन जो है अलग अलग फॉलो करते हैं. उसके बाद आता है कास्ट. तो
तो कास्ट किसको बोलेंगे हम कि जो हम लोग देखते हैं ब्राह्मण हो गया, ओके, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो शूद्राज हो गया, ठीक है। या बहुत सारी कास्ट होती है जो हिंदू लोगों में या ईसाई लोगों में या अलग अलग तरीके से लोगों को बोला जाता है, ओके। लैंग्वेज तो बहुत ही इजी है। देखो हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती बोलेंगे, वैसे ही महाराष्ट्र वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ की, मराठी लैंग्वेज, ओके। वैसे ही चेन्नई वगैरह में आप लोग जाओ तो तमिल लैंग्वेज बोला जाता है, ओके। सो ये सब चीज़ें क्या है, स्टेटस जो है, सॉरी, लैंग्वेज जो है वो बच्चों सभी की अलग अलग है। देन सेक्स मतलब कि क्या है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, चाइल्ड है, ठीक है। हम लोग दो तरीके से बेटा मेल हैं, या तो आदमी होगा बच्चों, या तो कोई औरत होगी, ओके। सो इस तरह से हमारा जो है सेक्स वगैरह भी मेल फीमेल चेंज होता है। एंड स्टेटस मीन्स कोई गरीब है, कोई अमीर है, ओके। सो इस तरह से लोग क्या है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इस तरह से लोग क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी हम लोग क्या है, एक ही जगह पे एक ही कंट्री में रहते हैं। Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. तो हम सभी को बेटा इंडिया के अंदर एक इक्वल फैसिलिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको कि आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है, जब भी कोई इंसान 18 साल का 18 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद उसको वोट देने का हक होता है, चाहे फिर वो गरीब हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या फिर आप देखेंगे कोई भी रिलीजन का हो, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो। लेकिन हमको क्या है, सभी को एक इक्वल फैसिलिटी दी गई है। क्या 18 ईयर्स के बाद आपके बच्चे जो हैं वोट दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक इक्वल फैसिलिटी हुआ। कानून कायदे जो है, लॉ जो है सभी के लिए बराबर है। कैसे बराबर है बेटा, देखो, जब भी कोई चोरी करता है, चाहे वो चोर जो हो वो हिंदू कम्युनिटी का हो, हिंदू रिलीजन का हो, या फिर मुस्लिम का हो, या गुजराती हो, या मराठी हो, जो भी हो, लेकिन सज़ा उसके लिए क्या है, एक ही है, ओके। सज़ा ऐसे नहीं दी जाती बच्चों कि ये मराठी बोलता है तो इसको कम सज़ा, ये गुजराती बोलता है तो इसको ज़्यादा सज़ा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से है या हमारी कंट्री में डेवलप है, वो एक ही तरीके की है। वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो भी इसके बारे में हमको क्या है, ये फैसिलिटीज़ जो है कहाँ से आई है, इसके बारे में हमको सीखना चाहिए, ओके। सो टुडे बच्चों यहाँ तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। आई विल शो यू सम पिक्चर्स हाउ वी आर टुगेदर एंड वी आर डिफरेंट इन आवर own ways, okay। Till then बच्चों, अल्लाह हाफिज़।